नमस्कार दोस्तों। कैसा रहा आपका दशहरा? रावण जलाया या रावण अगर नहीं जलाया तो मन ही मन किसके लिए आपने सोचा कि उसकी बुराइयां खत्म हो जानी चाहिए या उसमें अब अच्छाइयां आ जानी चाहिए? ऐसा कुछ सोचा क्या? मैंने तो सोचा दोस्तों। तो दोस्तों आज कहानी की श्रृंखला में आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाऊंगी। बहुत छोटी सी कहानी है। प्रेरणादायक से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इस कहानी में एक सीख है। हमको उस सीख को अपनाना है। अगर अभी तक आप ऐसा नहीं करते हैं और किसी कारणवश आप अपने आप को कम हिम्मत वाला समझते हैं या कम आंकते हैं तो पहले इस कहानी को अच्छी तरीके से सुनिए। ये कहानी है दो प्यारे प्यारे दोस्तों की। बड़ा दोस्त मात्र 10 साल का और छोटा 6 साल का। बस शायद एक दूसरे के लिए ही पैदा हुए थे वो दोनों। इतनी खूबसूरत दोस्ती थी उनकी। एक ही गांव में रहते थे और साथ खेलना, साथ समय बिताना, क्योंकि बिल्कुल अड़ोसी पड़ोसी थे और उनके जो परिवार है उसमें भी काफ़ी अच्छे उन लोगों का आपस में काफ़ी अच्छे संबंध थे। अपने घर के आसपास ही वो लोग खेला करते थे, सारे बड़ों की निगरानी में रहा करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि ना जाने कैसे खेलते 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 वो दोनों जो है गांव से बाहर निकल गए। गांव से बाहर जाना मना था क्योंकि वहां पर एक काफी पुराना प्राचीन कुआं हुआ करता था। हालांकि वो कुआं बिल्कुल अब उसमें बहुत कम पानी था, लेकिन वो काफी गहरा था और उसमें कीड़े मकोड़े या सांप के होने का डर था। घर वालों को पता नहीं चला, वो अपने काम में व्यस्त थे और ये दोनों बच्चे वहां पहुंचे। पहुंचते ही जो है छोटा वाला ज्यादा समझदार था और उसने कहा कि भाई उस कुएं के नजदीक मत जाना, मैंने माँ से सुना है कि उसमें डूबने का खतरा होता है या हम उसमें गिर सकते हैं। तो बड़ा वाला जो था वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था, थोड़ा उसमें हिम्मत थी और उसने कहा कि देख अब गलती से आ गए हैं, मार भी शायद खानी पड़ेगी घर जाके, तो मैं एक बार कुएं में झांक के तो जरूर देखूंगा। और वही होता है जिसका डर होता है दोस्तों, वो कुएं में झांकता है और ऐसा उसका पांव फिसलता है कि वो सीधे कुएं में गिर जाता है। छपाक की आवाज आती है और छोटा जो उसका दोस्त है वो घबराकर परेशान हो जाता है। पहले तो चिल्लाता है, लेकिन वो देखता है कि वहां दूर दूर तक उनकी आवाज सुनने वाला कोई होता नहीं। अब करे तो क्या करे? उसे भी पता है कि वो बहुत छोटा है और वो ये भी जानता है कि जो गिरा है वो भी बहुत छोटा है। ना उसके पास इस समय इतना दिमाग अप्लाई वो कर सकता है कि मैं कैसे निकलूं, और ना मुझे समझ आ रहा है क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है। फिर भी सॉल्यूशन तो चाहिए। वो इधर उधर देखता है, जब उसे कोई मदद नहीं मिल सकती है तो मदद नहीं मिलती है तो वो देखता है कि उसी कुएं के बगल में एक बाल्टी लंबी सी रस्सी के साथ रखी हुई है। बाल्टी उसमें बंधी हुई। उसने कई बार देखा होता है कि कैसे बड़ी जो औरतें होती हैं गांव की, वो बाल्टी को उस कुएं में डालती हैं और उसमें पानी भर के निकालती हैं। वो बिना कुछ सोचे समझे उस बाल्टी को उस कुएं में फेंक देता है और अपने दोस्त को बोलता है कि बस तू इसमें बैठ जा। दोस्त फट से उस बाल्टी में बैठ जाता है और जो छोटा दोस्त है दोस्तों, हालांकि उसमें बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन खींचता है खींचता है खींचता है और इतना दम लगाता है और नीचे वाला भी किसी तरीके से अपने वेट को बैलेंस करते हुए धीरे 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 ऊपर आ जाता है और फाइनली उसकी जान बच जाती है। जैसे ही जान बचती है वो दोनों सबसे पहले भागकर अपने घर आते हैं और घर आने के बाद में अपने घर वालों को अपनी सारी कहानी सुनाते हैं। सब माएँ जो होती है वो रोना शुरू कर देती हैं, पिता थोड़े क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन एक जो शिक्षक वहाँ पे बैठे हुए हैं, स्कूल के एक टीचर है जो उस वक्त वहाँ बैठे होते हैं दोस्तों, वो बहुत प्यारी मुस्कुराहट दे रहे होते हैं सबको बड़ी हैरानी होती है और वो पूछते हैं कि आप हंस रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो सकती थी, क्या क्या हो जाता, कहाँ इसमें ताकत कहाँ उसमें अकल, और आप हंस रहे हैं। तो शिक्षक जो है दोस्तों दोनों बच्चों को अपने पास बुलाते हैं, अपने गले से लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आज इन बच्चों ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। जरा सोच के देखिए, आप जानते हैं इन दोनों को किसने बचाया? इन दोनों को इनके कॉन्फिडेंस ने बचाया। इन दोनों को अपनी शक्ति का पता था, लेकिन सबसे अच्छी जो भगवान ने इनकी मदद की वो ये की कि उस वक्त वहां किसी को भी मदद के लिए नहीं भेजा, क्योंकि वहां मदद के लिए लोग आते, खूब चिल्लाते, खूब हल्ला मचाते और बात बनने की बजाय शायद बिगड़ जाती।
है ना। ये दोनों अकेले थे, इन्हें वहाँ कोई टोकने वाला नहीं था, इन्हें वहाँ कोई ये बताने वाला नहीं था कि ये बहुत छोटे बच्चे हैं। इन्हें वहाँ ये कोई बताने वाला नहीं था कि इन बच्चों में तो अभी एनर्जी है ही नहीं, ताकत है ही नहीं, या इनके पास अभी इतना दिमाग ही नहीं है कि ऐसे सिचुएशन में वो अपना दिमाग लगा सके। इन दोनों ने उस वक्त अपने दिमाग से काम किया। इन दोनों ने उस वक्त वो किया जो वो जानते थे कि वो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों आपको क्या कहा इस कहानी में? इस कहानी ने ये कहा दोस्तों कि हम सबको भगवान ने बहुत ही खूबसूरत दिमाग के साथ इस दुनिया में भेजा है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हम अच्छा सोच सकते हैं, हम अच्छा बोल सकते हैं, हम कठिन से कठिन परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए ना, तो उस गलती से घबराने की बजाय जो हो गया वो हो गया, हमको ये सोचने की भी क्षमता भगवान ने बहुत अच्छी तरीके से दे रखी है कि हमसे जो गलती हो गई हम उसको कैसे सुधारें। क्योंकि गलती तो इंसान से होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको सुधारा कैसे जाए। और अगर आप सुधार लेते हैं, उस बात को बहुत इश्यू नहीं बनाते हैं, तो आपका वहाँ भी सॉल्यूशन निकल जाता है और आपका काम बन जाता है। समझे दोस्तों? तो कोशिश करिएगा, अगर कहीं ना कहीं आप मेरे व्यूअर्स में से किसी में भी ये आदत है कि वो सामने वाले की बहुत ज़्यादा गलती बताने में विश्वास करते हैं, वो सामने वाले को हर वक्त ये बताते हैं कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, मुझे सब कुछ आता है, मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ, या मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड वाला लड़का हूँ, मेरी तो नॉलेज बहुत है क्योंकि मैं बहुत पढ़ती हूँ, या मैं बहुत पढ़ता हूँ, या मैंने दुनिया देखी है, फलाना फलाना फलाना। तो ऐसे लोगों से ना इमीडिएटली अपने आप को दूर कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी खासियत बताते हुए आपको ये महसूस कराते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा कमियां हैं और आप कुछ नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहें और अपने जीवन के कठिन से कठिन समय को कूलली, दिमाग को ठंडा करते हुए उसका सॉल्यूशन निकालें और उससे बाहर आ जाए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आया होगा। फिलहाल चलती हूँ दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और दिवाली की तैयारियां कीजिए, घर साफ करिए, और क्या क्या करते हैं दिवाली में, अच्छे अच्छे कपड़े खरीदिए, और प्लीज़ प्लीज़ पटाखे मत जलाइएगा। अभी फिलहाल विदा लेती हूँ।